आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। साथियों, वो कथा आपको जरूर पसंद आएगी और जो साथी मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मेरा आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि आप मेरी इस वीडियो को, मेरी इस कथा को आप पूरा श्रवण करें। पूरा सुनने मात्र से ही आपको पूर्ण लाभ होगा। और ये कथा है कि भगवान कृष्ण की और राधा मैया की, क्योंकि राधा मैया अपने पैरों को छिपा कर ही रखती हैं और उनके दर्शन नहीं करने देती हैं। तो उसका क्या कारण है कि राधा माँ अपने पैरों को क्यों छिपाती हैं, ये हम अब आपको बताएंगे। साथियों, एक समय की बात थी, भगवान कृष्ण और राधा निधिवन में रास रचा रहे थे और वहां उन्होंने पूरी रात रास किया, क्योंकि पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात में चंद्रमा भी अपनी पूरी रोशनी, पूरा चंद्रमा का प्रकाश पूरे भूमंडल पर पूरी तरह से फैलता है। साथियों, बड़ा आनंद आ रहा था उस रास में, और रास रचाते रचाते भगवान कृष्ण और राधा जी इतने थक गए, बहुत थक गए। और वह रास रचाने के बाद वापस चल दिए। और जैसे ही वापस चले, उन्होंने देखा कि राधा जी थक चुकी हैं, इसलिए उन्होंने यमुना के किनारे राधा जी से बैठने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि आप यहां बैठ जाइए। राधा जी भगवान कृष्ण के कहने से बैठ जाती हैं और भगवान कृष्ण की नजर राधा जी के चरणों पर पड़ती है। क्यों? उस दिन पूर्णिमा की रात थी, रात्रि में सब कुछ दिखाई दे रहा था, काफी अच्छी रोशनी थी। जैसे ही भगवान की नजर उनके चरणों पर पड़ती है तो भगवान कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि आपके चरणों में धूड़ लगी हुई है। ये ब्रज की जो ढेर सारी धूल आपके चरणों में लग गई है, लाओ मैं जल से आपके चरणों को धो देता हूं और इनकी ढेर सारी जो धूल है उसको हटा देता हूं। साथियों, राधा जी ने मना किया और उन्होंने बार बार आग्रह किया कृष्ण ने, और राधा जी ने बार बार कोई ना कोई एक बहाना बना दिया और उन्होंने अपने पैरों को जल से नहीं धोने दिए। साथियों, कोई ना कोई बहाना बनाना और राधा जी को और कृष्ण जी ने समझ लिया कि कोई ना कोई इसका कारण है कि राधा जी इस रज को धोने नहीं दे रहे। तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, राधा जी से, कि क्या बात है, इसका असली कारण क्या है? क्या पैरों में आपके चोट लग गई है? क्या कहीं दर्द है जो आप नहीं पैरों को धोने दे रही हैं? तो राधा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। साथियों, उन्होंने कहा, हे मेरे प्रीतम, जो एक बार
मेरे चरणों से लग जाता है, उसे मैं अपने चरणों से कभी दूर नहीं करती हूं। प्रभु अधिक करुणामयी होने के कारण श्री राधा जी के चरण अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सबसे कीमती और दुर्लभ है। साथियों, इतनी अधिक कीमती चीज को तो छुपाकर ही रखा जाता है। राधा जी अपने पैरों को छुपा कर ही रखती हैं और वह ये भी कहती हैं कि यहां तो मेरे प्रभु के चरण, मेरे प्रभु के चरण भी तो पड़े हैं, मेरे भगवान के चरण भी तो यहीं पड़े हैं इस ब्रज में, और इस ब्रज में तो मैंने आपके साथ भी यही रास किया है, आपके भी पैर पड़े हैं। और भी जो सखियां मेरी हैं और जो मेरे भक्त हैं वो सब यहाँ आते जाते हैं, और मैं इनको कैसे दूर कर दूंगा। साथियों, आज भी श्री राधा जी के चरण वृंदावन में छुपा कर ही रखे जाते हैं, और कुछ खास अवसर होते हैं, उन खास अवसरों पर ही माता राधा जी के चरणों को, उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। जैसे दुर्गा अष्टमी और राधा अष्टमी पर ये देखने को मिलते हैं। बोलिए राधा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। और साथियों, चरणों की धूल की बात जब आती है तो एक कथा मुझे और याद आती है। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण की पटरानियों ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे हमारे प्राणनाथ, एक बात हम कहें, अगर आपको बुरा ना लगे तो उन्होंने कहा कहिए, पूछिए। कि हम ये कह रहे थे कि आप राधा जी को ही ज्यादा क्यों प्यार करते हैं, राधा जी को ही आप क्यों पसंद करते हैं, इसका क्या कारण है। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने अपनी पटरानियों से, अरे कि कोई बात नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सभी को ही प्यार करते हैं, और अगर कोई ऐसी बात है तो चलो कभी बताएंगे, इसका भी आपको जवाब देंगे। ये बात आई गई हो गई, यही क्रम चलता रहा। साथियों, कुछ समय बाद भगवान कृष्ण के पेट में दर्द होने लगा, और पेट में जब भगवान कृष्ण के दर्द होने लगा तो वहां हकीम वैद्य जी को बुलाया गया, और नारद जी वहां आ गए। और अब तो नारद जी जब आ गए तो हकीम जी ने कहा कि अगर भगवान कृष्ण को रज धूल मिल जाए, रानियों की जो पटरानियां हैं उनकी अगर रज धूल मिल जाए और इनको पिला दी जाए तो ये भगवान कृष्ण का जो दर्द है वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। अब साथियों, नारद जी उनकी पटरानी रुक्मणी जी के पास गए और रुक्मणी जी के से कहा कि भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है, और वैद्य जी ने बताया है इनकी पटरानियां अपने अगर पैरों की रजधूल, चरणों की रजधूल अगर दे दें और वो पानी में घोल करके अगर लगा दी जाए, यानी कि मस्तिष्क से लगा दी जाए, तो वो तुरंत उनका दर्द ठीक हो जाएगा। साथियों, रुक्मणी जी ने कहा, ओ हो, हम इतना बड़ा पाप नहीं ले सकते जो कि अपने पैरों की रजधूल हम अपने प्रीतम को
दे दें और वो उसको अपने चरणों पे लगा। नहीं 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 नहीं, किसी और से ये सेवा करा लो, हम ये नहीं कर सकते हैं। साथियों, रुक्मणी जी ने वो चरणों की रजधूल नहीं दी। नारद जी लौट के सत्यभामा के पास गए और उनसे कहा कि भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है और आप अपने चरणों की रजधूल दे दें तो भगवान कृष्ण ठीक हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने भी मना कर दिया। जामवंती जी के पास भी गए, उन्होंने मना कर दिया। और बार बार नारद जी सभी भगवान कृष्ण की रानियों के पास पहुंचे और सभी रानियों का एक ही जवाब था कि हम पाप में नहीं पड़ना चाहते, हम पाप नहीं अपने ऊपर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपने पैरों की रजधूल भगवान कृष्ण को हम दे दें। साथियों, भगवान कृष्ण के पेट में भयंकर दर्द हो रहा था और वे रानियां पटरानियां सभी वहां आ गईं, लेकिन किसी ने भी उन्हें अपने चरणों की रस को नहीं दिया। उसके बाद रुक्मणी जी और ये सभी जब पटरानियां इकट्ठी थीं तो उन्होंने कहा कि हे नारद जी, तुम यहां क्यों परेशान हो? आप वहां ब्रज में जाकर के राधा से भी मांग लो जाकर के। एकदम सबने कहा कि हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, राधा जी के पास चले जाओ, राधा जी से ले आओ, वो तो बहुत बड़ी भक्त हैं। और साथियों, नारद जी वहां से तुरंत राधा जी के पास पहुंचे और राधा जी से कहा कि भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है और वैद्य जी ने बताया है कि अगर आप अपने चरणों की रस दे दें और तो भगवान कृष्ण को लगा दी जाए तो वह उनका दर्द ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हे नारद जी, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? आपने इतना समय क्यों लगा दिया? आपको तो पहले ही आ जाना चाहिए था। आपको कितनी रज चाहिए? मैं अभी आपको दे देती हूं और आप ये रज ले जाइए और मेरे प्रीतम को, मेरे भगवान को उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे इसके लिए कितने ही बड़े पाप का फल क्यों ना भोगना पड़े, लेकिन मैं ये रज आपको तुरंत दूंगी, उन्हें कष्ट ना हो, चाहे मुझे कितना ही बड़ा कष्ट हो जाए। और साथियों, राधा जी ने तुरंत ही अपने रज पैरों की एक पोटली में बांध करके और नारद जी को दे दी और राधा जी वहीं बैठ करके ईश्वर को ध्यान करने लगी और कहने लगी कि प्रभु, मेरे प्रीतम को जल्दी ठीक कर दो। हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे कृष्ण को आज कैसे दर्द हो रहा है, उनको तुरंत ठीक कर दो। साथियों, नारद जी उस रज को लेकर के महल में पहुंचते हैं और वहां दर्द से भगवान कृष्ण करा रहे हैं, काफी उन्हें पीड़ा हो रही है और सभी पटरानियां रानियां उनको चारों तरफ से घेर करके और खड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि कब नारद जी आए और तब इनको दे। जैसे ही वहां राधा जी की रज को लेकर के नारद जी पहुंचते हैं और वैद्य जी ने वो रज लेकर के भगवान कृष्ण के शरीर से उसको लपेट दिया और लगाने के तुरंत बाद ही भगवान कृष्ण एकदम पूर्ण स्वस्थ हो गए और वो खड़े हो गए। सबने जय जयकार किया और जय जयकार करने के बाद उन्होंने कहा कि आप सब लोग ठीक हैं? इतने परेशान हो गए? तो मेरा छोटा मोटा दर्द था, इसके लिए आप लोग क्यों इतने परेशान थे? तब भगवान कृष्ण ने कहा
सभी पटरानियों से कहिए, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती जी, आपको पता है आपने एक दिन क्या प्रश्न किया था हमसे कि आप राधा जी को ही क्यों ज्यादा चाहते हैं? इसका उत्तर आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? अब मेरे पेट में दर्द हो रहा था। आपके पास तो आपने अपने चरणों की रज भी मुझे नहीं दी जिससे कि मेरा दर्द ठीक हो जाए। और एक वो राधा है जिसके पास पहुंचते ही उसने तुरंत रज भर करके वो दे दी कि जाओ, इसके लिए मुझे चाहे कितनी बार ही पाप में जाना पड़े उसका पाप का फल भोगूंगी, लेकिन मेरे प्रीतम को, मेरे कृष्ण को कहीं कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और आप लोग एक पाप का बहाना बना करके उसी को दिखा करके वो दूर रहे, आपने रस तक नहीं दी। और फिर आप लोग कहती हैं कि आप राधा जी को ही चाहते हैं। राधा जी के चाहने का कारण ही यही है, मैं ही राधा और मैं ही कृष्ण हूं। राधा मुझ में समाई है, मैं राधा में समाया हूं। इसलिए राधा और कृष्ण को कोई अलग न समझे, राधा और कृष्ण एक ही है। बोलिए राधा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने इस मित्रों में मेरे इस चैनल को शेयर अवश्य कर दिया करें, और कभी कभी आप कमेंट भी कर दिया करें। इसके साथ कल फिर हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।